बाबा हम जागीरदार हैं। इस जैसे इंसाफ पसंद नाम नेहाद इनकलाबी नौजवान का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, न हमारे तबके से और न हमारे खून से। कब? किसने? Oh no! क्या? ये क्या हो गया? क्या हुआ जुनैद? Oh my God! क्या हुआ? तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ और आराम से। क्या हुआ? उसने मार दिया हमराज को। किसने? चौधरी हबीब अहमद। मार दिया उसने। मार दिया उसने अपने बेटे को। क्यों आई हो तुम यहाँ? हमराज, क्या हुआ हमराज को? जल्दी बताओ, क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ है? बताओ। हबीब अहमद ने, हाँ, हबीब अहमद ने क्या किया? हमराज को गोली मार दी। नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे बच्चे को गोली मार दी। नहीं, या अल्लाह, ये क्या किया? चौधरी हबीब अहमद ने अपने बेटे हमराज को कत्ल कर दिया है। ये क्या जुल्म हो गया? क्या कर दिया इसने? मुजफ्फर, चौधरी हबीब अहमद से किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है। कुछ भी कर सकता है वो। कितना जुल्म कमाया उसने। हमराज बहुत अच्छा लड़का था। उसके अंदर इंसानों के लिए एहसास था, तड़प थी। वो हालात को बदलना चाहता था। जब एक बार उससे मिलने के लिए आया तो मैंने उसे मना किया। मैं कहा, बेटा इस काम में मत पड़ो। ये तो पागल था। नहीं माना मेरी बात, नहीं माना पागल। इस खबर का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी तक पर्चा दर्ज नहीं किया गया। लाश गायब कर दी गई है और अनवार अहमद की बेटी सबीन को
मकबूतुल हवास करार देकर पुलिस ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। वाह, कातिल मफरूर, लाश गायब और मुद्दई पागल। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे खुदा? वैसे तो किसी दुश्मन की मौत पर भी खुश नहीं होना चाहिए, पर मुझे आपका बेटा हमेशा से बेवकूफ लगता था। जागीरदारों वाली तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। एक बात कहूं हबीब, मुझे आपसे डर लगने लगा है। हम तो खुद आपकी अदाओं से कत्ल हो चुके हैं, ये डर क्यों लगने लगा? कातिल तो आप हैं, इल्जाम हमें दे रहे हैं। मैं डरती हूं, ना जाने कब आप पकड़े जाएं। ये तो किसी वक्त की नेकियां काम आ गई। पुलिस में बहुत सौ को नौकरियां दिलवाई हैं। SHO पर्चा देख के आंखें बंद कर लेता है। उसे मालूम है कि अगर कार्रवाई की तो पेटी उतरवा देगा। हबीब, वो अम्मी जान बहुत परेशान है। आपने डिफेंस वाली कोठी की ना रकम अदा की, ना उसके बाद उसका कोई जिक्र किया। तो ऐसा करो, हवेली खाली है, उधर शिफ्ट हो जाओ। हाय, काश ऐसा हो जाए हबीब। मैं आपको क्या बताऊं, जिस दिन मैंने उस हवेली में पहला कदम रखा था ना, मेरे दिल से आवाज आई थी, एक दिन मैं उस हवेली की मालकिन बन जाऊंगी। तो बनो ना मालकिन, शिफ्ट हो जाओ मेरी जान। नहीं, आप पहले उसकी रजिस्ट्री कराएं मेरे नाम, और अम्मी जान ना, वो तो कदम नहीं रखेंगी हवेली में जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। हाथ हो गई है भाई, रजिस्ट्री में तो कुछ वक्त लगेगा। मैं कल ही कागजात तैयार करवाने के लिए कह देता हूँ, तुम शिफ्ट हो जाओ। सच कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। क्या करती रही सारा दिन? मैं किताबें वगैरह पढ़ती रही। अच्छा जी। और तबीयत कैसी है आपकी? तुम कैसी हो? ठीक। वैसे जाती है ना, आप इतने बरसों के बाद आए और फरहाम को साथ लेके नहीं आए। मैं नाराज हूं आपसे, आए भी तो अकेले। तुम ये समझ रही हो जैसे मैं गांव में बड़ी आजाद जिंदगी बसर कर रहा था। 5 बरस जेल काट कर आ रहा हूं। लेकिन फरहाम है कहाँ? वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता? अरे फरहाम के बारे में तुम लोग जानो, मुझे क्या पता। इस लड़की को तुमने पहचाना? नहीं, मेरे एक दोस्त थे मोहम्मद अमीन, गांव में आया करते थे मिलने के लिए। तुम उनसे मिल चुकी हो? वो जो फरहाम जिनको बहुत पसंद करता था। हाँ हाँ,
वो जो मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक लगाते थे, वो प्रोफेसर साहब। अच्छा अच्छा, ये उनकी बहन है। सायरा, तुम प्रोफेसर साहब की बहन हो? तो कहाँ है प्रोफेसर, कहाँ है? कितने अफसोस की बात है कि हम लोग जो एक जिंदगी में मकसद लेकर चले थे, दुख से ही कहना पड़ता है कि जुदा होकर रह गए एक दूसरे से। कोई पुलिस के तशद्दुद से मारा गया, कोई जलावतन हो गया, कोई दिमाग तवाज़ुन खो बैठा, किसी को फांसी भी चढ़ा दिया गया। यही तो कुछ हुआ है, और क्या हुआ है? लेकिन प्रोफेसर है कहाँ? फरहान के गहरे दोस्त किसी गांव में जिंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले 4 बरस 8 माह से उनकी कोई खबर नहीं। फरहान को जख्मी हालत में घर छोड़कर गए। और लोग उसे खुर्शीद के नाम से जानते हैं। हैदर बख्श, खुर्शीद, जुनेद, फरहान, इसने अपने कितने नाम रखे हुए थे। अरे भाई, कभी आकर मिल ही जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि दुख सह सह के उसका दिल पत्थर का हो गया है। वो अक्सर कहा करते थे कि गुमनाम इनकलाबियों का यही मुकद्दर है, तन्हाई, दुख, बीमारी। लेकिन बर्दाश्त का हौसला खत्म नहीं होता। तुम्हारे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा चचा शेर मोहम्मद है। उसके दोनों बेटे बहुत लालची और जालिम हैं, और तुम्हारे वालिद चौधरी गजनफर अली साहब की जायदाद पर इन्हीं लोगों ने कब्जा किया हुआ है। एक दिन हबीब अहमद हमारे घर में आया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम हैदर बख्श से मिली तो खानदान की इज्जत के नाम पर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। बोलो, ये कोई बात है करने वाली? मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन हमें अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए बचा के रखने की कोशिश की चाहिए। हम ये जगह छोड़ देते हैं। फरहान, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। फरहान, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, तुम्हारी कसम। चलो यहाँ से। यही, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कुछ नहीं कहा जाएगा तुम्हें, खूबसूरत छोकरी। उठा के तुम गाड़ी में फेंक देंगे। कहाँ लेके जा रहे हो? दीदी, हमें मजबूर ना करो। इसे क्यों लेके जा रहे हो? क्यों आ जाएगा? क्यों लेके जा रहे हो? आ जाएगा, आ जाएगा। क्यों लेके जा रहे हो? आ जाएगा। इसे मत लेके जाओ, इसे मत लेके जाओ, इसे मत लेके जाओ। यहाँ से चले जाते ये जगह। नहीं माने तो नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। एक दिन मैं अपने सहन में बैठी हुई थी,
कुछ लोगों ने आके खबर दी कि हैदर बख्श को मार दिया गया। आपके दोस्त को मार दिया गया। आप कुछ ना कर सके, मैं कुछ ना कर सकी, कोई कुछ ना कर सका। मेहरुनिसा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। शायद यहाँ आने की दोबारा हिम्मत ना करती, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि तुम अपना महल छोड़कर यहाँ पड़ी हो और वो अपना सामान उठाकर हवेली पहुंच गई है। मुझे तो 2 गज कब्र की जगह चाहिए बहन, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी अपने परवरदिगार से दुआ है कि मौत से पहले एक बार मेरे बेटे के कातिल से मेरी मुलाकात करा दे। चौधरी से मिलना कोई मुश्किल है? वो कोई पुलिस से डरता है? किसी पर 302 का पर्चा हो जाए तो वो तो खौफ से मर जाता है। और चौधरी हबीब अहमद समझता है कि जैसे उसे बहादुरी का तमगा मिला हो। मेरी एक ही दुआ है अपने रब से कि मेरे बेटे के कातिल से मुझे एक बार मिला दे, एक बार मिला दे। मेहरुनिसा, मैं जाऊंगी उस औरत से मिलने के लिए। फिर देखना मैं उसका क्या हाल करूंगी। अम्मी, सबसे पहले तो मैं इस पूरी हवेली का पेंट चेंज करवाऊंगी। ये कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ये पुराना फर्नीचर ये सब चेंज होगा। ये कार्पेट्स चेंज होंगे, ये कर्टन्स चेंज होंगे। हाँ, फिर ये जगह मेरे रहने के काबिल हो जाएगी। वो कहाँ गई लड़की? वो जो, इधर आओ भाई। जी बीबी जी। कहाँ थी तुम? वो तुमने कमरे की डस्टिंग की है? जी बीबी जी, मैंने बेडशीट, बेड कवर, कुशन कवर सब कुछ तब्दील कर दिए। नहीं नहीं, वो जो नई बेडशीट्स लाई हो ना मैं, वो जाके बिछाओ। जी बीबी जी। तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पे? जाओ। जा रही हूँ बीबी जी। जाओ, बोलो मत आगे से। हबीब अहमद जाहिर नहीं होने देता, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान है। बेटी, ये बेहतरीन वक्त है, तुम उससे तमाम सरकारी कागजात पर दस्तखत करवा लो। वो मफरूर है, वो पुलिस उसके ताकुब में है। बेटे, वो सब कुछ कर देगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी, वो जो कुछ मुझे कहते हैं ना, पूरा करते हैं। मुझे उन पे पूरा यकीन। निशात, मेरी मानो, उसे बोलो कि कुछ अरसे के लिए वो मुल्क से बाहर चला जाए। जब तुम तमाम कागजात अपने कब्जे में कर लो और तमाम मुकदमात खत्म हो जाए तो वो वापस आए, वरना तुम भी उसके पास चली जाना। भाई, मेरे लिए तो ये हवेली काफी है। वो तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, और अम्मी आप ना जरा आहिस्ता बोले। मुझे लगता है इस हवेली का सारा स्टाफ मुझे चेंज करना पड़ेगा। हमराज की लाश का कहीं पता नहीं चला। पुलिस को किसी सड़क पर उसकी लाश मिल गई होगी और उसे दफना दिया गया होगा। इमरान, तुम्हें याद है जब फरहाम के वर्षा की तलाश के लिए हमराज हमारे साथ पुलिस स्टेशन गया था, उसने वहां एक सवाल उठाया था